हेलो दोस्तों, बॉम्बे आर्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त त्रिभुवन यादव। आज हम शामिल करते हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट को, जिसमें मिलेगा अल्टामीरा, लास्कास और भीमबेटका से प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अल्टामीरा की गुफाएं हैं, इसका भी सही आंसर है स्पेन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अल्टामीरा गुफाएं हैं स्पेन में। अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, केवल इसलिए ताकि हर अलग पैटर्न से ये पता चल सके कि किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो अल्टामीरा की गुफाओं में सबसे अधिक जो चित्र दिखाई देता है वो है जंगली भैंसे का। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेड डियर, मानव, बाइसन, उक्त सभी। तो इसमें उक्त सभी विकल्प सही है, क्योंकि रेड डियर, मानव और बाइसन तीनों देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मारिया सातुओला ने। इन्होंने ही सबसे पहले इसकी खोज की थी। आगे चलेंगे। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है। तो उत्तरी स्पेन में हमारा अल्टामीरा स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में हैं? तो अल्टामीरा की गुफाएं जो है स्पेन में हैं। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्पेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अल्टामीरा का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? अल्टामीरा का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? तो इसका भी सही आंसर है स्पेन में। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यूरोप में सबसे फेमस जगह है अल्टामीरा, और विकल्प नंबर ए हमारा सही आंसर होगा अल्टामीरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, अल्टामीरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अल्टामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया है? तो अल्टामीरा में प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से, कोयले से, इन तीनों का, यानी कि जो अंतिम जो विकल्प है विकल्प डी, इन सभी का प्रयोग हुआ है। ये हमारा सही आंसर है। अल्टामीरा में इन सभी का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। तो उत्तरी स्पेन में जो है अल्टामीरा ही प्रागैतिहासिक स्पेस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास कॉक्स कागुल वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो वृषभों वाला कक्ष लास कॉक्स गुफाओं में स्थित है। विकल्प सी इसका सही जवाब है।
लास्कॉक्स से संबंधित कुछ और डिटेल जो आपको जान लेनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्रांस के लास्कॉक्स की गुफाओं की जो खोज है वो ब्रोइल हेनरी ने किया था 1940 में। ध्यान रखिएगा, लास्कॉक्स गुफाओं की खोज जो है 1940 में हुई थी और यह दक्षिणी फ्रांस में जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कॉक्स क्षेत्र स्थित है दक्षिणी फ्रांस में। विकल्प बी हमारा सही आंसर है, दक्षिणी फ्रांस में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्कॉक्स गुफा की खोज हुई थी, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, विकल्प डी 1940 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फ्रांस की लास्कॉक्स गुफा की खोज कब हुई थी? 1940 में। लास्कॉक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं, तो दीर्घकाय पशु आकृतियां बाइसन की हैं। लास्कॉक्स की गुफाओं में बाइसन की जो है दीर्घकाय आकृतियां हैं। बाइसन का अर्थ हुआ जंगली भैंस। अब भोपाल क्षेत्र भीमबेटका से क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भीमबेटका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए? सही विकल्प होगा सी भीमबेटका। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? सही ऑप्शन है विकल्प सी भीमबेटका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है? सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। जी हाँ, भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। पेट्रोग्लिफ्स का अर्थ है शैलोत्कीर्ण, अर्थात शैलों से उत्तीर्ण, पत्थरों से उत्तीर्ण, पत्थरों से प्राप्त। भीमबेटका का जो चट्टानी आवास है वो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के शुरुआत की निशानी है। इस वजह से इसको पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है और यह 30,000 वर्ष पुराने हैं। इनका जो काल है वो मेसोलिथिक से सभ्यता के विकास के अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गईं? तो भीमबेटका को जो है 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, तो ये विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं वो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुईं? तो इनकी संख्या कुल 600 है। अगले क्वेश्चन की तरफ। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसकी खोज श्री V.S. वाकड़कर ने की थी। इनका पूरा नाम शॉर्टकट में जो भी नेम लिखा गया है, इनका पूरा नाम हमें जानने की एक बार ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार जो है इनका फुल नेम दे देता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनका जो पूरा नाम है वो है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। जी हाँ, इनका पूरा नाम है श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर।
ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है प्रोफेसर वाकड़कर, अर्थात प्रोफेसर श्रीधर वाकड़कर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है सन 1957 में हुई थी। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया? जी हाँ, तो इसका सही जवाब है लाल रंग सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। पीजीटी परीक्षा 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है टीजीटी 2010 का कि भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? तो इसका सही आंसर है दीवार व छतों पर। जी हाँ, सही आंसर है दीवार और छतों पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं भोपाल शहर के नज़दीक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भोपाल के पास स्थित है। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछे गए इस सवाल के चारों विकल्प बाद में आयोग ने गलत कर दिया। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। जी हाँ, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। इसका सही विकल्प होगा हाथी, जंगली सांड और बाघ की। इसमें विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें संशोधन करना है। जंगली सांड की जगह जंगली भैंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? जी हाँ, ये युग के बारे में बात की जा रही है कि भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है। तो ये है मेसोलिथिक। विकल्प नंबर डी सही है, मेसोलिथिक की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। तो ये सभी प्रसिद्ध हैं प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं? तो बिल्कुल देखे जा सकते हैं। पंचमढ़ी, लिखनिया और भीमबेटका, विकल्प बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? जी हाँ, सिंघनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका या लखनिया। तो दोस्तों, इसमें जो लखनिया है ये उत्तर प्रदेश में है और बाकी सभी जो है मध्य प्रदेश में है। तो विकल्प डी इसका सही जवाब है। तो यहीं पे हमारा सेट जो है समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।